नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OTV के इस खास शो टीप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में फिर एक बार आपका स्वागत। तो सीबीडीसी को डिजाइन करने वाले अहम प्रिंसिपल्स में से कुछ पर नजर डालने के बाद अब चलिए इसके दूसरे पार्ट में सीबीडीसी से जुड़े प्रॉस और कॉन्स पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही इसके पहले पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्या है फायदे। सीबीडीसी की अंडरस्टैंडिंग साफ तौर से बताती है कि वे फाइनेंस के फ्यूचर के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीडीसी के कोर एलिमेंट हमें सीबीडीसी की जरूरत क्यों है, इसके लिए सहजता से एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सीबीडीसी में फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बदलने का पोटेंशियल है, जिसके बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि उन स्पेसिफिक वैल्यू एडवांटेजेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो वे सभी के लिए लेकर आते हैं। सीबीडीसी द्वारा ऑफर किए जाने वाले सबसे प्रमुख लाभों में से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन से स्कोप को एक्सपांड करने में इंप्लाइड है। आज भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने में असमर्थ है। डेवलपिंग कंट्रीज के रिमोट एरियाज के एग्जांपल्स बताते हैं कि किस तरह से बैंक अकाउंट्स तक पहुंच कठोरता से प्रतिबंधित है। सच कहे तो कई बैंक अपनी सर्विसेज के साथ ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ऐसे मामलों में सीबीडीसी प्रॉस लो कॉस्ट और बेटर इफिशिएंसी के आश्वासन के साथ फाइनेंशियल सिस्टम तक आसान पहुंच इंश्योर कर सकते हैं। लो कॉस्ट पेमेंट सिस्टम बिना बैंक अकाउंट रखे स्मार्टफोन के जरिए इंडिविजुअल्स और कस्टमर्स के बीच बिजनेस में ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दरअसल सीबीडीसी के बेनिफिट्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोग फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने के नए पर्सपेक्टिव्स का अनुभव कर सके। बिग टेक मोनोपोली के लिए किस तरह से है रेडिकल कंपटीशन, आइए देखते हैं। डिजिटल मनी को तेजी से अपनाने से लार्ज टेक कंपनीज में पावर के कंसंट्रेशन में प्रोफाउंड ग्रोथ हुई है। बड़ी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के जबरदस्त नेटवर्क इफेक्ट के कारण रिलायबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के रूप में काम करती है। हालांकि सीबीडीसी ने अपने देश के बैंकिंग सिस्टम की तुलना में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लोगों के विश्वास को इनेबल किया है। पेमेंट सिस्टम की बेटर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल बैंक सीबीडीसी के ऐसे ट्रेड्स का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सीबीडीसी के फायदे सेंट्रल बैंक्स को लार्ज टेक फर्म्स के मोनोपोली से लड़ने में मदद कर सकते हैं। किस तरह से पेमेंट सिस्टम्स में होगी बेहतर एफिशिएंसी, आइए देखते हैं। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से जुड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज रिटेल और लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी में सुधार है। रिटेल पेमेंट्स के मामले में सीबीडीसी के बेनिफिट्स पेमेंट्स करने के लिए प्रोसेसेस की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट पर जोर देते हैं। ऑनलाइन पीयर टू पीयर यानी P2P और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पेमेंट सिस्टम्स के लिए कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें सीबीडीसी के जरिए बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, होलसेल या लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स भी अटेंशन ग्रैब करते हैं। सीबीडीसीज लॉन्गर सेटलमेंट आवर्स के साथ साथ लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स में तेजी से सेटलमेंट को इनेबल कर सकता है। किस तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तेज और बेहतर हो सकते हैं, देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स ऑफ कनाडा, सिंगापुर और यूके के कोलैबोरेशन से की गई स्टडी के अनुसार सीबीडीसी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और बैंक्स के बीच सेटलमेंट के मामले में काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में सुधार करने की पोटेंशियल है। होलसेल सीबीडीसी के एडवांटेजेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स के मामले में क्लियरली एविडेंट है। दिलचस्प बात यह है कि होलसेल सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए आइडियल आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह से हो सकती है सीबीडीसी में रिस्क, आइए देखते हैं। नंबर 1, प्राइवेसी कंसर्न्स। टैकल करने के लिए फर्स्ट इशू यूजर्स की प्राइवेसी के लिए बढ़ा हुआ रिस्क है। ये देखते हुए कि सेंट्रल बैंक संभावित रूप से यूजर ट्रांजैक्शन के संबंधित भारी राशि में डेटा को संभाल सकता है। इसके सीरियस इंप्लीकेशंस है क्योंकि डिजिटल करेंसीज यूजर्स को कैश में लेनदेन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लेवल को ऑफर नहीं करेगी। नंबर 2, डिसइंटरमीडिएटिंग बैंक्स। सीबीडीसी के मूव अगर सफिशिएंट साइज और ब्रेड के है तो बैंक्स के फंड्स को वापस लोन्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि सीबीडीसी के लिए डिपॉजिट्स फ्लाइट सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट्स को एक्सपांड कर सकती है, जिससे यह सवाल उठता है कि बैंकिंग चैनल से बचने वाले डिपॉजिट्स रियल इकोनॉमी में कैसे वापस आने चाहिए। नंबर 3, लो यूजर एडॉप्शन। ये तब अराइज हो सकता है जब कंज्यूमर्स और
मर्चेंट्स के लिए इसकी यूजफुलनेस को अच्छी तरह से नहीं परसीव किया जाता है। लो सीबीडीसी एडॉप्शन से सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में बाधा आ सकती है। इन सब के अलावा दूसरे रिस्क की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी का तेजी से ऑब्सोलेंस सीबीडीसी इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जो अपग्रेडेशन के हायर कॉस्ट की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट के ऑपरेशनल रिस्क के रूप में स्टाफ को सीबीडीसी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए फिर से रीट्रेन और ग्रूम होना होगा। साथ ही सेंट्रल बैंक द्वारा सीबीडीसी को मैनेज करने में आने वाले ऑपरेशनल बर्डन और कॉस्ट इसके डिसएडवांटेजेस में से कुछ है। तो ये तो रही सीबीडीसी को डिजाइन करने वाले प्रिंसिपल से लेकर प्रॉस और कॉन्स तक की बातें। ऐसे में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक्स के बारे में और अधिक जानने के लिए पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं वेब 3 से जुड़े नए एपिसोड्स लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसारकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.o TV।